नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की इस रिवीजन सीरीज़ में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस रिवीजन सीरीज़ में हम बीपीएससी के करंट अफेयर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ना सिर्फ बीपीएससी के लिए बल्कि बिहार के अदर एग्ज़ाम के लिए भी, जैसे कि बिहार एसआई हो गया, शायद वो भी दिसंबर में हो, बिहार पुलिस कांस्टेबल, जितने भी एग्ज़ाम आते हैं बिहार के लिए, वो सारे दृष्टिकोण से ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन कि आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना। वो क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर बिहार की किस बेटी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जिसका ऑप्शन था ए लक्ष्मी झा, बी ज्योति सिन्हा, सी मैथिली ठाकुर और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ज्योति सिन्हा। जब भी मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ क्वेश्चन तो और बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दिया करो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब जितने भी वीडियोस देख रहे हो आप सब दिया करो उसका आंसर। ठीक है, खुद से भी सर्च करोगे तो काफ़ी कुछ जानकारी एक साथ हासिल हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम, ठीक है, इसका उद्घाटन बोध गया में किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए दलाई लामा, बी नीतीश कुमार, सी राजेंद्र आर्लेकर, डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दलाई लामा के द्वारा जो है बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया गया है। इस फोरम में जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे और बौद्ध नेताओं को मतलब एक सीमा और परंपरा से भरी एक यह सभा थी। ठीक है, इस आयोजन में भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई देशों के पाली परंपराओं के कलाकारों के साथ साथ तिब्बत से संस्कृत परंपरा के कलाकारों के साथ इसका यह गवाह बना। ये जो फोरम है, इन सारे जितने भी देश थे, इन सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि सभी बौद्ध धर्म के मानने वाले देश हैं, मुख्यतः वहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। तो यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही यह सभा हुई, क्योंकि बोध गया में आप सबको पता है कि वहाँ पे ही माँ बुद्धा को अपने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये सारे कंट्रीज़ जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये सब बोध गया को सर्वोपरि, भारत में तो कम हो गया बौद्ध धर्म का प्रभाव, लेकिन इन सब देशों में जहाँ पे प्रचार किया गया बौद्ध का, वहाँ पे बौद्ध धर्म का, वहाँ पे अभी भी ये धर्म ज़ोर शोर से अपनी जगह पे मतलब भारत के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए ERSS डायल 112 में किस जिले ने पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए मुंगेर, बी दरभंगा, सी पटना और डी बेगूसराय। इसका आंसर हो जाएगा डी बेगूसराय ने ERSS डायल 112 में मतलब पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है इसी जिला ने। अभी हम देखेंगे कि आखिरकार ERSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ERSS का। और आखिरकार लोग कब 112 को डायल करते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें ERSS डायल 112, तो यह भारत में एक आपातकालीन स्थिति में सहायता पाने के लिए जो है 112 नंबर डायल किया जाता है। यह एक एकल आपातकालीन नंबर है जिसे 24 घंटे और 7 दिन कॉल किया जा सकता है। इस नंबर पर कॉल करने के लिए जो है आपके पास मोबाइल फ़ोन या स्थिर लैंडलाइन होना चाहिए। ठीक है, इस पर कोई शुल्क नहीं लगता है अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो, क्योंकि ये इमरजेंसी नंबर है। और इस पे कॉल करने से पुलिस हो गया, अग्निशमन हो गया और मेडिकल सेवाएं जैसे कई तरह की आपातकालीन सेवाएं मिलती हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि इतनी जानकारी काफ़ी होगी आप सबके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है। पहला वानिकी कॉलेज बन रहा है बिहार में। ऑप्शन ए पटना, बी मुंगेर, सी भोजपुर और डी सिवान। इसका आंसर हो जाएगा बी मुंगेर में जो है बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बनाया जा रहा है। और ये मुंगेर में कहाँ बन रहा है, नंदलालपुर गांव में बन रहा है। ठीक है,
नंदलालपुर गांव में बन रहा है। और अगर इसकी उद्घाटन के बारे में बात करें तो इसका उद्घाटन जो है वो 7 फरवरी 2023 को हुआ था, 7 फरवरी 2023 को। और इसका शिलान्यास जो है नीतीश कुमार ने 25 दिसंबर 2019 को ही कर दिया था। ठीक है, इसमें कितनी रुपए की लागत आएगी तो 231.85 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये भी पूछ सकता है क्योंकि बीपीएससी में ज़्यादातर फैक्ट्स कुछ भी मतलब ऐसा लगता है कि डेटा बहुत ज़्यादा पूछ देता है, तो हमें मतलब जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें उन पे चर्चा करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये करीब 96 एकड़ में बनाया जाने वाला है। और यह कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर या भागलपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो भागलपुर में है उसके अधीन ये आता है। ठीक है, भागलपुर। जितने भी मैं नोट डाउन करा रही हूँ पॉइंट्स, आप साथ साथ नोट डाउन करते चलना। ठीक है, इस कॉलेज में क्या क्या पढ़ाई होंगी दोस्तों, तो इस कॉलेज में एमएससी फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान में एमएससी, बीएससी फॉरेस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसे कोर्स कराए जाएंगे। और इस कॉलेज में दाखिला जो है राज्य सरकार की प्रवेश परीक्षा के नतीजों के आधार पर होगा, यानी कि इस कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद किशोर यादव हाल ही में बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, वे आखिरकार किस दल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए भाजपा, बी जदयू, सी राजद, डी कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नंद किशोर यादव जी जो हैं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं और वो भाजपा दल से संबंधित हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो है भाजपा के 7 बार विधायक रह चुके हैं, 7 बार विधायक, और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे और एवं ये नीतीश कुमार के सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए वैशाली, बी सारण, सी सीवान और डी गोपालगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सारण में जो है कल्लू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। 15 फरवरी 2024 को किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। ठीक है, और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े जलमार्गों से जुड़ा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यह बंदरगाह करीब 30 मीटर चौड़ा और 150 मीटर लंबा है। यहाँ एक साथ 2 मालवाहक जहाज आ सकते हैं और इसमें माल लोड अनलोड करने और कंटेनर रखने की भी व्यवस्था है। ये इसको 13.17 एकड़ में बनाया गया, निर्माण इसका किया जा रहा है। ठीक है, और इस बंदरगाह से जो है बिहार, नेपाल, मतलब बिहार के अन्य जिलों में भी नेपाल, बांग्लादेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माल भेजा जा सकता है। ठीक है, सारी बातों को ध्यान में रखते चलिएगा। और इस बंदरगाह से बिहार और देश के अन्य राज्यों में बनी चीज़ें, साथ ही कृषि सामग्री, दाल, सब्जी और स्टोन चिप्स भी भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खां का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 2015, बी 2002, सी 1998 और डी 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 2015 में जो मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खां हैं, उनको 2015 में
पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मैंने पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से संबंधित जितने अभी तक के जितने पुरस्कार मिले हैं बिहार में, जितनी हस्तियां हैं, उनका एक अलग से वीडियोस करा रखा है। आप ऊपर के प्लेलिस्ट में जाके उनसे आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने एक ही जगह इकट्ठा करके अलग से करा रखा है। ठीक है, अगर हम बात करें ये उषा किरण खां के बारे में, तो यह दरभंगा की रहने वाली थी। दरभंगा का एक गांव है जहाँ पे मझौलिया नाम है, वहाँ की ये रहने वाली थी। और ये महिलाएं गांव और किसानों पर जीवंत उपन्यास लिखती थी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और उनमें से एक पद्मश्री सम्मान, आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण हस्ती रही है ये बिहार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19.25 करोड़ गाय है। बताएं कि 19.25 करोड़ गाय बहुत ज़्यादा संख्या है। बताएं कि देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत गाय बिहार में है। ऑप्शन ए 5.95%, बी 6.95%, सी 7.95% और डी 8.95%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 7.95% बिहार में गाय हैं। 19.25 करोड़ में अगर हम 7.95% निकालें, आप लोग निकाल लेना, उतनी संख्या में बिहार में गाय हैं जिनका प्रबंधन करने की ज़रूरत है। बिहार में तो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो सड़कों पर जो है गाय इधर से उधर, मतलब उनकी काफ़ी दयनीय स्थिति है। हमारे बिहार में तो फिर भी गाय को माता माना जाता है, उनको काफ़ी सुविधाएँ दी जाती हैं। और कुछ शहरों में ही कह सकते हैं कि गायों की दृष्टि थोड़ी ख़राब है, जो भी है। बट अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा उनकी स्थिति दयनीय, आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे मतलब यहाँ पे गायों को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की बेटी कृतिका राज ने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए पटना, बी दरभंगा, सी सहरसा और डी गया। तो वो पटना की रहने वाली हैं, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगर हम कृतिका राज के बारे में बात करें तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्ट्रेंथ लिफ्टिस्ट हैं। उन्होंने कई उपलब्धियां जो हैं अभी तक हासिल करी हैं। उन्होंने अभी तो हमने देखा कि गोल्ड मेडल भी जीता, और उन्होंने अंडर 17 में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 165 किलोग्राम का भार उठाया था। ठीक है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन ऑफ बिहार का खिताब भी जीत चुकी हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वीमेन ऑफ बिहार। ठीक है, इसके अलावा अगर और उनके बारे में देखा जाए तो वो बिहार लिफ्टिंग एसोसिएशन की पहली स्टेट स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और इनके पिता का नाम कुंदन कुमार है। और नागरिक चेतना मंच ने कृतिका राज को सम्मानित भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर नहीं होगा, विराट रामायण मंदिर बन रहा है। ठीक है, रामायण मंदिर होगा यहाँ पे, रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी पूर्वी चंपारण और डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी, पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में ये मंदिर बन रहा है, कैथवलिया में। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण जो है वो 3 मंजिला होगा और इसमें 22 मंदिर बनाए जाएंगे। 500 करोड़ रुपए की लागत यहाँ पे आएगी इस मंदिर को बनाने में, 500 करोड़ रुपए की। ठीक है, और इसका शिलान्यास किसने किया था? शिलान्यास किसके द्वारा? तो आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा किया गया था, जो भी महावीर मंदिर संस्थान से रिलेटेड है। ये अभी उसी पद पे कार्यरत हैं अभी। और इस मंदिर में जो है साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है
ध्यान में रखिएगा इन सारे तथ्यों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री यानी कि वीवर्स ऑफ होप ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए पटना, बी लखीसराय, सी गया और डी वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी गया। गया जिले के बुनकरों पर आधारित ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी वीवर्स और होप, और इसने यूनेस्को पुरस्कार जीता, ठीक है। ये गया के पास एक पटवा टोली गांव है, पटवा टोली, वहाँ के जो बुनकर हैं उन्हीं पर ये आधारित थी, ठीक है। और इस फिल्म को बनाने में दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन और मीडिया विभाग के छात्रों ने अहम योगदान दिया था। इस फिल्म को यूनेस्को ने नकद पुरस्कार के साथ विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया, और इस फिल्म के जरिए छात्रों ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सीमित संसाधनों के साथ कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोग भी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और जिनका हाल ही में 63 पुण्यतिथि मनाई गई है, यानी कि 63वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, बी दीप नारायण सिंह, सी कर्पूरी ठाकुर और डी महामाया प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। श्री कृष्ण सिंह जो हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और उनका अभी हाल ही में पुण्यतिथि मना है। ये श्री कृष्ण सिंह बिहार के शेखपुरा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो बिहार में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं 1957 से 61 के बीच में। और ये किस पार्टी से थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, कांग्रेस पार्टी से ये रखते थे संबंध, ठीक है। आपने इनके बारे में जब भी मौका मिले तो जिनकी जीवनी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के 2165 ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन के निर्माण के लिए 6010 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बताएं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन ए प्रमंडल 38, बी अनुमंडल 101, सी प्रमंडल 534 और ग्राम पंचायत 8471। अनुमंडल कितना है बिहार में? 101 है। प्रखंड कितने हैं? 534 है। ग्राम पंचायत कितने हैं? 8471 है। बट प्रमंडल नहीं, प्रमंडल 38 नहीं है, प्रमंडल 9 ही है, ठीक है। प्रमंडल 9 प्रमंडल है बिहार में, 38 जिला है बिहार में, ठीक है। इसीलिए ये तथ्य जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी है। बिहार इंटर्नशिप नीति, इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए की छात्रवृत्ति या स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा? ऑप्शन ए 10,000, बी 15,000, सी 25,000 और डी 50,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 10,000 रुपये जो है इस नीति के तहत अगर कोई छात्र इंटर्नशिप करता है तो उसको इसका लाभ, इतनी छात्रवृत्ति उसको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है? ऑप्शन ए मुंगेर, बी वैशाली, सी दरभंगा और डी पूर्णिया। तो इसका आंसर हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा किया था फिर से, लेकिन नया तथ्य ये है कि यहाँ पे ये है कि 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान इसके लिए किया गया है। मैंने बिहार बजट पे भी वीडियोस बना रखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट में ऐड करवा दिया है, तो आप उसको भी एग्ज़ाम से पहले एक बार ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में दूसरा एम्स बनने जा रहा है। पहला एम्स तो पटना में है, आप सबको पता है, और दरभंगा में जो दूसरा एम्स बन रहा है उसकी कितनी लागत आई है? 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान वहाँ पे किया गया है उस एम्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश और डी गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार में जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है, नीतीश का फुल फॉर्म देख लीजिएगा आप, ये भी पूछ सकता है, नोवेल इनिशिएटिव
नोबल इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ध्यान में रखिएगा इस फुल फॉर्म को। ये जो है किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए अभिकल्पित एक अभिनव या लॉकेट पेंडेंट आकार की तकनीक है। यह तकनीक जो है विशेष रूप से तड़ित, बाढ़, ग्रीष्म लहर यानी कि हीट वेव और कोल्ड वेव को लक्षित करती है। ठीक है, यह पहल शुरू करने का क्या रीज़न था? तो इससे जो है आकाशीय बिजली गिरने और फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक आई बाढ़ के कारण से होने वाली किसानों की मौतों को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया था, जिसमें जीवन बचाने में डिवाइस की भूमिका पर जोर दिया गया था। इस डिवाइस को जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। IIT पटना का भी इसमें योगदान है, आप इसको ध्यान में रखना। और यह उपकरण जो है बिहार मौसम विज्ञान सेवा केंद्र यानी कि बिहार मेट्रोलॉजिकल सर्विस सेंटर से संबंध है, जो वास्तविक समय या रियल टाइम और सटीक मौसम संबंधी अलर्ट सुनिश्चित करता है। और इसकी खास बात यह है कि किसानों के समक्ष जो भी आने वाली चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस उपकरण को वाटरप्रूफ बनाया गया है, ताकि यह मौसम की विभिन्न स्थितियों में सुचारू ढंग से कार्य कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक और डी ताम्र पदक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रजत पदक मारिया अभिनवी भारती ने 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हासिल किया है, जो कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो मुंबई में आयोजित हुआ था। इस उपलब्धि से उन्होंने बिहार राज्य को गौरवान्वित किया। मारिया जो है बिहार अग्निशमन विभाग में कार्यरत हैं। इस उपलब्धि पर जो है बिहार पुलिस की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई थी। ठीक है, लोग कहीं पद पे कार्यरत होते हुए भी इतनी बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं और हम लोग एक्सक्यूज़ देते रहते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? मैंने योजनाओं से संबंधित जितनी भी बिहार के योजनाएं अब तक शुरू किए गए हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैंने उन सभी का 2 वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने करा दिया है। उसको भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। ऑप्शन ए नीतीश कुमार, बी सम्राट चौधरी, सी विजय कुमार सिन्हा और डी संतोष कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार ने लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर में ये योजना है क्या। तो इस योजना का जो मकसद है वो बिहार के युवाओं को रोजगार के अवसर देना और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस योजना का लाभ लेने वाले लोग भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले सकेंगे। और इसके लिए जो आवेदन करना होगा आपको, तो आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, और भी जितनी सारी महत्वपूर्ण तथ्य थे इससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियोस में करा दिया, आप एक बार देख लेना। ठीक है, दोबारा टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ के। बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन ए पूर्णिया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर और डी दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स भी बन रहा है, दूसरा तारामंडल भी बन रहा है। पहला पटना में है। ये दरभंगा जिले के कादिराबाद पॉलीटेक्निक ग्राउंड में बना है। इसे बनाने का जो काम है वो 2018 में ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका उद्घाटन जो है 12 जनवरी 2023 में किया गया है। 12 जनवरी 2023 में। आप सबको पता है कि तारामंडल में क्या होता है, 2D और 3D शो होता है। शो में उसमें ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारी, ऑडियो और वीडियो दिखाया जाता है। इसके अलावा जो गैलरी होता है उसमें विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी प्रदर्शनियाँ भी होता है। ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग को जो है
ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 और डी 1। इसका आंसर हो जाएगा ए 4। जो 4 कलाकार थे तो उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। और वो 4 कलाकार कौन कौन से हैं? तो बिहार के सुमन कुमार हैं, सुमन कुमार। दूसरे हैं आपके गणेश प्रसाद सिन्हा, गणेश प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा भरत सिंह भारती, भरत सिंह भारती और रघुवीर मलिक। ये 4 ऐसे लोग हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए नालंदा, बी पटना, सी दरभंगा और डी मुजफ्फरपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में लेते आऊँगी, तो आप बस बने रहना और वीडियोज़ को देखते चलना। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।